डिवीजन नहीं कर सकते। यस सर, डिवीजन नहीं। अगर वेक्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम से करते हैं, राइट? यस सर। और सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्या? हाँ, सब्ट्रैक्शन में उसका ऑपोजिट वेक्टर हो जाता है सर। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? सॉरी, माइनस 2ab यस सर, cos थीटा। -2 cos थीटा। ठीक है। और एडिशन में क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, प्लस 2ab cos थीटा, राइट? यस सर, अंडर रूट भी आ जाएगा। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मेथड है डॉट, सेकंड मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, डॉट का फॉर्मूला मैंने बताया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यस सर, यस सर, क्रॉस था ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनका। बिल्कुल। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करें, मोशन इन वन डायमेंशन। हाँ जी सर, करते हैं नेटवर्क। अभी कुछ लोग आए नहीं है, वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। कोई वेट तो नहीं कर रहे हो? पार्थ आ गया है, प्रतिष्ठा आ गई है। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डाल लो, मोशन इन वन डी। ठीक है, वन डायमेंशन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन। यस सर। ठीक है। यस। तो स्ट्रेट लाइन में दो केस होंगे। फर्स्ट केस एक्सेशन क्या होगा? कांस्टेंट। सेकंड केस एक्सेशन क्या होगा? वेरिएबल, राइट? यस सर। अगर एक्सेशन कांस्टेंट है तो क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 80। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है। यस सर। बट ये फॉर्मूले तभी लगा सकते हैं जब एक्सेशन क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ध्यान देना, एक्सेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? एस टी एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। यस सर, टीएच सेकंड क्या होता है? तो सेकंड और फोर्थ फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? सर सेकंड फॉर्मूला आई थिंक टी टाइम के लिए है, और जो फोर्थ फॉर्मूला है वो उस टीएच सेकंड के लिए है, जैसे फोर्थ सेकंड या फिफ्थ सेकंड। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तब हम लगाते हैं जब टाइम 0 से t सेकंड हो, राइट? ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? यस सर। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। पार्थ, प्रतिष्ठा, अमन, तुम लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब लगाएंगे? जब टाइम 0 से t सेकंड हो। 0 से ठीक है। और एस टी एथ कब लगाएंगे? जब t माइनस 1 से t सेकंड हो। एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या सबको डायग्राम दिख रहा है? t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड दिख रहा है? S4 क्या होता है?
S4 का मतलब क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 4 सेकंड कह दो। हाँ 0 to 4 सेकंड। बढ़िया। अगर मैं S3 कहता हूं तो उसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 सेकंड। ठीक है। यस सर। और S4 का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड, मतलब हाँ, 3 से 4। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 3 to 4 सेकंड। यस यानी 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बीच में कितना हम चले? यस सर। एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा भी। सेकंड और फोर्थ फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? अमन, पार्थ, प्रतिष्ठा क्यों नहीं बोले तुम लोग? माइक खराब है क्या तुम लोगों का? नहीं सर, ठीक है। हाँ बेटा, तो फिर आंसर दो ना जब मैं कुछ पूछूं तो। ओके सर। टीवी थोड़ी नहीं चल रही है, बैठ के दूरदर्शन चल रहा है। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। सभी लोग, पार्थ तुम भी, अमन तुम भी। यस सर। हाँ, जो पूछा है उसको बोलो बेटा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उस तो टाइम खत्म हो गया, 2 साल बैठ चुके जो बैठना था। अभी करने का टाइम आ गया है। अगर ए वेरिएबल है तब क्या करेंगे? किसी दिमाग में कोई आइडिया? तब हम लोग कॉन्सेप्ट चलाते हैं। वेलोसिटी को कैसे निकालोगे? dx by dt। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे? dv by dt। डीवी बाई डी टी, या फिर वी डीवी बाई v dv by dx। dx। सही बात है। सही बात है सर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में एक्स गिवन है और मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या मुझे डिफरेंशिएशन करना चाहिए? यस सर। यस। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलेरेशन निकालना है, तब क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएशन। फिर से डिफरेंशिएशन। अब उल्टा सोचते हैं। एक्सेलेरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन। वेलोसिटी गिवन है और एक्स निकालना है, तब दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक बात है। यस सर। अगर कहीं लिखा है y इक्वल टू एक्स टू पावर 4, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 4x³ 4x³। सबको पता है फॉर्मूला? यस सर। अगर लिखा है टी टू पावर 5 डी टी, तो टी टू पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t to power 6 by 6। e⁻6/6। टी टू पावर 6 बाई 6 प्लस सम कांस्टेंट। हाँ। ठीक बात है। यस सर। यस सर। सब लोग आंसर दो बेटा। गलत हुआ कोई बात नहीं, हेजिटेट नहीं करो, बोलोगे तो बात समझ में आएगी। खाली बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना। तो मैं हमेशा कहता हूँ बोलते रहो भाई, कुछ ना कुछ बताते रहो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो क्वेश्चन ट्राई करें इसमें। यस सर। 2 क्वेश्चन कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? कैलकुलेट करके सर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी क्या आ गई? 2t + 3। 2t + 3। बढ़िया। कोई दिक्कत? नहीं सर। एक्स नॉट कैसे निकालूं? नॉट 0 एक्स डाल नॉट देते का हैं मतलब है टाइम 0। टाइम 0। हाँ तो 3। 5 आ गया सर। तो 5 आ गया। 5 आ गया। यू कैसे निकालूं? टाइम 0 डाल देते हैं तो 3 आ जाएगा सर। हाँ, वेलोसिटी वाले फॉर्म में टाइम 0 डाल दूं। सही बात है। यस सर। यस सर। एक्सेलेरेशन कैसे निकालूं? dy/dt। डीवी बाई डी टी। वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 2। 2। 2 आ जाएगा। बढ़िया।
ठीक है ना? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट कांस्टेंट है सर। बढ़िया, ठीक है। ये यस क्वेश्चन पढ़ाया जाता है बट कभी भी एग्जाम में नहीं आता। ठीक, ठीक है। अब एग्जाम में क्या आता है वो देख लो। क्या फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने x इन टर्म्स ऑफ t गिवन था? यस यस सर। सर तो मैंने दिया था वो x इन टर्म्स ऑफ t था। सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या करा है? ये इन टर्म्स ऑफ एक्स। t इन टर्म्स ऑफ x। तो वेलोसिटी कैसे निकालूं? dt by dx कितना आ जाएगा? x प्लस 3 2x + 3 2x प्लस 3 इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। सर तो ये वेलोसिटी है या 1 बाय वेलोसिटी है? 1 by velocity तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 1 by 2x प्लस 3। 1 बाई 2x प्लस 3, राइट? यस सर। जिसको क्या मैं 2x प्लस 3 टू पावर -1 कह सकता हूँ? कैसे? यस सर। यही एग्जाम में आता है बेटा, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। मतलब पहचानना सीखो जो मैं कहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बुक में दिया होता है, एग्जाम में कभी नहीं आता। जो सेकंड करा रहा हूँ ये एग्जाम में आता है, टाइम एज फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये बताओ, Yes, मुझे sir. dv बाई dt निकालना चाहिए या dv बाई dx निकालना चाहिए? dv by dx. वेरी गुड। कैसे पहचाना? x के टर्म्स में क्योंकि लेफ्ट में वेलोसिटी है, राइट में x है। ठीक है, यस सर। तो डिफरेंशिएशन कहता है जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, राइट? यस सर। Yes, इनटू जो अंदर अंदर वाले गिवन है Two. उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। 2 तो ब्रैकेट में जो गिवन है 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 2, x का 1 और 3 का 0। कोई दिक्कत? नहीं No, सर। sir. क्या एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है v dv by dx? Yes. सर होता है। Yes, sir. dv by dx कितना आ गया मेरा? -1 2x प्लस 3 टू पावर -2 था क्या? Yes, sir. तो क्या इसको 2x प्लस 3 टू पावर -1 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ? यस सर। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या दिख रहा है? क्या फर्स्ट इक्वेशन से हमें दिख रहा है 2x प्लस 3 टू पावर -1 इज v? v ठीक है, यस सर। Yes. तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? -2b³ -2b। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काम में आता है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. नोट मत करना, वो मैं बाद में पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से देख लेना। अभी बस देखो, कोई डाउट आ रहा है मन में तो पूछो मुझसे। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ूं मैं। यस Yes, sir. और तुम लोग अपनी फोटो लगा लो बेटा इसमें, जो तुम्हारा लॉगिन है ना, इससे फोटो लगा लो। एक क्वेश्चन दो करने को। यस सर। ठीक है, ट्राई करो। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, एक्सप्रेशन निकालो। सर -2 अल्फा b² आएगा तो
हो पा रहा है क्वेश्चन ये? यस सर, मेरा -2 अल्फा v स्क्वायर आ रहा है सर। ठीक है, और किसी का? ट्राई कर लो सब लोग। और किसी का आंसर आया? सर -2 अल्फा v क्यूब आ रहा है। ठीक है, 2 लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले dt बाई dx निकाला तुम लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई या 1 बाय वेलोसिटी आ गई? 1 बाय वेलोसिटी। बढ़िया है। तो v कितना आ गया हमारा? 2 अल्फा Two x alpha x plus beta की power -1. बढ़िया बेटा, आंसर जरूर तो गलत आ रहा, कोई बात नहीं, हेजिटेट नहीं करते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वेलोसिटी आ गई 2 अल्फा x प्लस बीटा टू पावर -1। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? dv by dv by dx। dx. dv बाई dx। तो क्या ये ऐसा आ जाएगा -1 2 अल्फा x प्लस बीटा टू पावर -2 इनटू, मैंने कहा था जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर होती है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट? Two alpha. यस सर। उसके बाद हमने देखा था एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई dx। dx. dv बाई dx क्या है हमारा? -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा x प्लस बीटा टू पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, Yes. यस सर। 2 अल्फा x प्लस बीटा टू पावर -1 को मैंने क्या लिख दिया? v। Yes. तो मुझे लगता है परफेक्ट आंसर है, -2 अल्फा v क्यूब आना चाहिए। यस Yes. सर। sir. Yes, sir. यस सर। ये आया सबका? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है बेटा, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। तो इन क्लासेस का एम क्या है, सबको क्लियर है ना? मतलब Yes, जो भी sir. चीजें हम लोगों ने 11th में पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, वो अभी इससे रिफ्रेश हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। Four alpha. Yes, sir. हो रहा है बस तो सर। घर पे बैठ के क्वेश्चंस कर डालने हैं खूब सारे, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं? ग्राफ। ठीक है, Yes. Yes. sir. तो फिजिक्स में जब भी मैं ग्राफ देखता हूँ मेरे दिमाग में 2 ही आइडिया आते हैं, या तो उसको मैं ट्राई करूंगा एरिया निकालकर या फिर स्लोप से, राइट? यस। यस सर। तो 99% क्वेश्चन मेरे ग्राफ वाले इससे बन जाते हैं, या तो एरिया निकालो या स्लोप निकालो। ठीक है, Yes. sir. यस सर। तो फर्स्ट हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मैं कहता हूं इस ग्राफ का स्लोप निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम क्या होना चाहिए? स्पीड। Velocity. वेलोसिटी। बढ़िया। अगर मैं कहता हूं एरिया निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो कुछ नहीं होता। Yes. इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इस ग्राफ में हमेशा हम लोग किस पे वर्किंग करेंगे, एरिया पे या स्लोप पे? Slope. स्लोप।
ग्राफ 1 में क्या खास बात है? टाइम बढ़ रहा है, Constant. डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट सेम। ग्राफ 1 में रेस्ट पे है, रेस्ट पे कैसे पहचाना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही बट टाइम बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। सही बात है। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्लोप 0 है? Yes. ग्राफ 2 में क्या खास बात है? डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है बट टाइम सेम। ग्राफ 2 में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम सेम है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, यानी ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। ठीक है। यस ग्राफ 3 में क्या खास बात है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम Displacement time दोनों बढ़ रहा है. स्लोप वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? Yes, sir. यस सर अगर स्लोप कांस्टेंट है तो उसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है Yes, sir. सही बात है। लॉजिकल बात है। Yes, sir. यस सब लोग बेटा आंसर देने की कोशिश करो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, राइट रॉन्ग डज नॉट मैटर। दिमाग में कुछ चल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइडिया आना चाहिए ना कि ऐसा कुछ करो वैसा कुछ करो। ग्राफ 4 में क्या खास बात लग रही है? एंगल बढ़ता जा रहा है क्या? हाँ Yes. स्लोप Yes, कांस्टेंट। sir. इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, हाँ मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही बढ़ है। गई तो क्या इसको बोल दूं एक्सिलरेटेड मोशन है? यस सर। Yes, sir. ठीक बात बोली। Yes, Yes. sir. सर लास्ट ग्राफ हमारा है 5। क्या खास बात लग रही है 5 में? स्लोप एंगल कम हो रहा है। एंगल कम हो रहा है, ठीक है मतलब स्लोप Retardation. वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। फिजिक्स में वेलोसिटी कम होने को क्या बोलते हैं हम? Retardation. रेडिएशन बहुत बढ़िया, लॉजिकल लगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक और ग्राफ बना दिया मैंने 6 में क्या हो रहा है? नॉट सर्कल बना दिया है क्या? यस सर। तो उसको मैंने लिखा नॉट पॉसिबल। Not कोई रीजन बता सकते हैं? क्योंकि एक पॉइंट पे दो एक एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। या ऐसा कह सकते हो कि सर्कल में क्या बने, आगे जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, यस वापस आ रहे हैं, इसका मतलब टाइम को हम रिवर्स कर रहे हैं क्या? हाँ Yes, sir. विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस Yes, sir. अच्छा, एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि इसमें हम कोई ऐसा परमानेंट लिंक बना सकते हैं जिससे बार बार मीटिंग का लिंक ना भेजना पड़े? सर आप हाँ। लॉगिन आईडी बना सकते हैं। चलो इसको एक बार क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, तो एक बार मैं कोशिश करूंगा बना दूंगा, तो बार बार हर बार लिंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक। चलो नेक्स्ट रीडिंग डालो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फिजिक्स में मैंने कहा कहीं पर भी ग्राफ आता है, हमेशा मेरे दिमाग में दो ही आइडिया चलते हैं, क्या? स्लोप Slope and area. स्लोप एंड एरिया। तो ये बात पकड़ लेना, बेसिक बात मैंने बोली है। अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब y वाली वैल्यू अपॉन x वाली वैल्यू। यस सर। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कह सकता हूँ? Yes, sir. हाँ जी। सोच लो सब लोग। नहीं ठीक है, यस सर और एरिया क्या होगा? सर चेंज इन वेलोसिटी
हाँ वो चेंज ही है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी है। एरिया तो फिर से कुछ नहीं होगा शायद। एरिया होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस सर। Yes. अगर मैंने एरिया का मैग्नीट्यूड लगा दिया है, अब क्या होगा? Distance. डिस्टेंस डिस्टेंस। सब डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो 1 में क्या खास बात है? Velocity. वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 बढ़िया। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 0 0। 2 में क्या खास बात है? Not possible. नॉट पॉसिबल। वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। कैसे पहचाना? वेलोसिटी बढ़ रही है पर टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट टाइम इंक्रीज हो रहा है। बढ़ रहा है वेलोसिटी। 2 में वेलोसिटी बढ़ रही, टाइम नहीं बढ़ रहा, राइट। यस सर। 3 में क्या खास बात है? दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। दोनों साथ 3 में एंगल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या सेम है? सेम है, Constant. कांस्टेंट। मतलब स्लोप कैसा है? लोग का कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट। और वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज। है ना। यस बढ़िया, लॉजिकल लग रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूँ? यस Yes. आराम सोच के बताओ, 4 में क्या खास बात है? एक्सेलरेशन बढ़ रही है। एक्सेलरेशन बढ़ रही स्लोप बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रही है। बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं है। नहीं नो सर। नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 5th वाले में मैंने लिखा है हॉट्स, यानी ध्यान से करना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। Deceleration. आराम से, अभी आंसर नहीं बोलना, पहले 5th वाला सोच लो मैंने क्या बनाया। अब बताओ, स्लोप कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। स्लोप अगर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज। कम हो रहा है। कम कम होगा, सही बात है। यस सर। वेलोसिटी कम हो रही है। कम। कम हो रही है। बताओ भाई, मुझे तो लगता है वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। Yes. Possible. ध्यान दो, मैं कहा था इस वाले में दिक्कत आती है। फोर और 5 में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes. हेलो, Sir, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज। हाँ थोड़ा समझने वाली बात मैं बताता हूँ फिर से। पहले ये बताओ, 1 क्लियर है? 1 का मतलब क्या है? वेलोसिटी
constant, acceleration 0. Constant. 2 means velocity is increasing but time is not increasing, which is not possible, right? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 means angle is constant, means slope is constant, means So velocity is acceleration constant. Yes, sir. Sorry. सर velocity Sorry. बढ़ रही है Yes, sir. sorry. Velocity. 3 में slope is constant, acceleration is constant, velocity is increasing. velocity yes yes 4th में हमने क्या देखा? Angle is slope बढ़ increasing, रहा है means Slope acceleration is increasing. increase और क्या ये ग्राफ में velocity 0 से increase हो रही है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. अब 5 में भी ध्यान से देखो, 5 में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 0. Zero. फिर 10 20 30 कुछ हो रही होगी, तो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है sir. तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? decrease डिक्रीज. तो मैंने क्लियरली ब्रैकेट में लिखा है क्या? नॉट रिटार्डेशन. सर इस केस का कुछ एग्जांपल हो सकता है हाँ, एग्जांपल हो सकता है. मैं एग्जांपल देता हूँ. कार चला रहे हैं, ठीक? yes sir तो जब मैंने कार को स्टार्ट करा तो पहले ज्यादा रेस दी, तो कार तेजी से भागेगी क्या? yes sir बाद में Yes, एक्सीलेटर में कम करता जा रहा हूँ. हाँ. अगर एक्सीलेटर में कम कर रहा हूँ तो कार की स्पीड कम होगी या बढ़ रही होगी? कार की स्पीड तो बढ़ रही होगी पर रही एक्सेलरेशन कम होगी। हो रहा है हाँ, मैं ब्रेक नहीं दबा रहा हूँ, मैं कार का एक्सीलेटर पहले फुल दबा दिया, तो फुल दबाऊंगा तो कार बहुत तेज भागेगी क्या? yes sir Yes, yes sir. sir अब धीमे धीमे एक्सीलेटर से पैर अपना कम करता जा रहा हूँ, हाँ तो एक्सेलरेशन कम हो रही है तो एक्सीलेशन speed कम हो रही बढ़ती है. इसका जा मतलब रही है। कार की स्पीड तो बढ़ रही है बट स्लोली बढ़ेगी. इनिशियली Yes, sir, बहुत yes, sir. रैपिडली बढ़ेगी. ठीक है सर तो क्या इसको मैंने पढ़ाने से पहले ही बोल दिया था कि यार ये 5th वाला हॉट्स है? हाँ Yes, Yes, sir. sir. yes इसका अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है. ठीक है सर yes sir 6th क्या कह रहा है? 6th Not possible. Not possible. एक टाइम पे दो वेलोसिटी. क्योंकि एक टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकता. नहीं हो सकता नहीं हो सकती. ठीक बात है. yes sir यस. तो क्या मैंने तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता दिया है? यस. yes sir वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यस. yes sir अब कॉपी में नहीं डालो, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ. ये सब बाद में नोट कर लेना अच्छे से. यस. yes sir ठीक है. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या लगता है, एक्सेलरेशन बाय टाइम कुछ काम की बात है या नहीं है? नहीं हो सकता. No, sir. एक्सेलरेशन बाय टाइम कुछ नहीं होता. अगर मैं एरिया निकालूं, एक्सेलरेशन Velocity. इनटू टाइम, काम की बात है या नहीं है? yes sir Yes, sir. भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी. हाँ तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसके इक्वल हो गया? v minus B minus U. v माइनस यू. दैट मींस चेंज इन velocity. वेलोसिटी. कोई दिक्कत? नहीं सर. No, sir. तो 1 में क्या खास बात है? Acceleration constant. Constant. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड constant Constant. 2 में क्या खास बात है? Not possible. possible नहीं Not है possible. Acceleration. क्योंकि ग्राफ 2 क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, टाइम सेम है. ऐसा नहीं हो yes सकता. sir 3 में क्या खास बात है? तो बिल्कुल Acceleration constant negative. है और नेगेटिव है And एक्सेलरेशन constant. नेगेटिव है एंड Constant. constant है Understood. तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े. yes sir इस पे एक मैं क्वेश्चन करा दूं अच्छे से. yes sir Yes. Yes, sir. ठीक है, देखो क्वेश्चन कराता हूं मैं. मुझे काफी अच्छा लगता है क्वेश्चन. एक बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो करा 40 मीटर पर सेकंड.
तो क्या ये बॉल ऊपर जाएगी और वापस आ जाएगी? यस सर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कब होगी? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बढ़िया। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी? यस हाँ होता है सर। जी को मैंने ऑलमोस्ट 10 ले लिया है, तो टाइम कितना आ गया? 4 सेकंड। ठीक है। यस सर। वैसे मैं इसको ऐसा ट्रिक याद रखता हूँ, 30 से फेंकूंगा तो टॉप पे 3 सेकंड पे होगी, 70 से फेंकूंगा 7 सेकंड पे होगी, 90 से फेंकूंगा 9 सेकंड पे होगी। ध्यान दिया? यस सर। 35 से फेंकूंगा तो टॉप पे कब होगी? 3.5 सेकंड्स। 3.5। लॉजिकल लगा? यस सर। यस तो इससे थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। तो वापस मेरे हाथ पे बॉल कब आ जाएगी? 8 सेकंड्स में। 8 सेकंड में। 8 सेकंड में। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जब बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेट हो रही है, रिटार्ड हो रही है? रिटार्ड हो रही है सर। बढ़िया, रिटार्ड। वेरी गुड। रिटार्ड हो और जब नीचे आ रही तब? एक्सेलरेट हो रही है। एक्सीलरेट वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला मैंने, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट काफी इंप्रूव होगा। तो पहले रिटार्डेशन होगा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम, मैंने दो ग्राफ बनाना चाहता हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या पहले रिटार्डेशन है? यस। T1 टाइम तक बॉल रिटार्ड हुई है क्या? हाँ यस। सबको लॉजिकल लगा मैंने क्या करा ये? यस सर। यस सर। अब सोचना ध्यान से, T1 से लेकर T2 तक बॉल क्या हुई है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट हुई है क्या? यस तो पहला वाला पार्ट Yes, मैंने sir. ड्रॉ करा है रिटार्ड का। अब मैं किसका बनाना चाहता हूँ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट का पैराबोला ऊपर की तरफ भागता है क्या ऐसा? यस हाँ आज हमने Yes, sir. पढ़ा है, देख लो कॉपी में। हाँ सही बात है। ठीक है। डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। यस सर। डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ नीचे क्यों आ गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा सर फाइनली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया। फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्या? यस सर। इसका मतलब ग्राफ को वापस आना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा पढ़ाता हूँ कि ग्राफ बनना चाहिए था डॉटेड लाइन वाला, तो क्या मैंने उसकी मिरर इमेज बना दी है? यस सर। यस सर। ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, उसकी मिरर इमेज बना दी है। अजीब लगा या समझ में आया? समझ में आया समझ सर। में आया। बढ़िया। अब मैं तुम्हें वो सिखाना चाहता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बताओ कैसा बनना चाहिए? वेलोसिटी पहले क्या हुई है? डिक्रीज, 40 है सर। हाँ तो फिर कम नहीं 0, होगी। फिर नेगेटिव में चली जाएगी। हाँ सही बात सही है। है। यस सर। यस अगर मुझसे कोई कहता है स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, तब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। पहले स्पीड क्या हुई है? नेगेटिव वाले की। डिक्रीज, फिर 0। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, हाँ तो ऊपर चला जाएगा। सही बात है। अजीब है, लॉजिकल लगा? लॉजिकल है सर। लॉजिकल है सर। बढ़िया। लास्ट में बताना चाहता हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 जे कैप होता है। ध्यान दिया? यस यस सर। बॉल चाहे अपवर्ड जाए चाहे बॉल डाउनवर्ड जाए, एक्सेलरेशन हमेशा तुम्हें कितना लेना है? -9. -9.8 -9.8। ठीक है। ये क्या? जी। अब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा। बट आई होप ये समझ में आ गया मैंने 3 बातें क्या सिखाई। यस सर।